नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। जीवन में आवश्यक है कि हम अपने धर्म का पालन करें। धर्म क्या है? धर्म को समझाना अत्यंत कठिन है। धर्म वह है जो आपके लिए आवश्यक है। धर्म सदैव परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। जीवन के अलग अलग मोड़ पर, अलग अलग परिस्थितियों में और अलग अलग जगहों पर हमारा अलग अलग धर्म होता है। धार्यते इति धर्मः, अर्थात जो धारण करने योग्य है, परिस्थिति के अनुकूल जो कार्य धारण करने योग्य है वह धर्म है। आइए धार्मिक मनुष्य पर आज कुछ चर्चा करते हैं। यदि एक मनुष्य धार्मिक है तो वह जीवन के प्रति अपनी धार्मिकता का चिन्ह अंकित करता चलेगा। यह व्यक्तिगत जीवन में ना तो अन्याय करेगा और ना अन्याय सहेगा। मनुष्य का अस्तित्व जड़, स्थूल, सूक्ष्म कारण इन सब को लेकर है, जिससे सभी मनुष्य सतपथ की ओर उन्मुख होंगे। कृष्ण जिस युग में आविर्भूत हुए थे, उस युग में भारत छोटी छोटी इकाइयों में बटा हुआ था। वे एक दूसरे के साथ संघर्षरत रहते थे। यह संघर्ष भी राजाओं की साम्राज्य लिप्सा के कारण होता था और इसके पीछे ना तो कोई दर्शन था और ना ही कोई शुभ भावना थी और ना ही कोई कल्याण की प्रेरणा थी। कृष्ण ने देखा कि ये छोटे छोटे देश अकेले आत्मरक्षा में असमर्थ हैं और जब आत्मरक्षा में असमर्थ हैं तो वे जन कल्याण में भी असमर्थ हैं और इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि सबको एक धर्म रंग में बांध देंगे, एक धर्म राज में बांध देंगे, टुकड़ों में बटे भारत को एक कर देंगे ताकि वह जनगोष्ठी संयत हो सके और अपने अच्छे अच्छे विचार एक दूसरे को हस्तांतरित कर सके। यह संयत और धर्म भित्तिक भारत मनुष्य जाति को नया पथ दे सके। यह कृष्ण का एक बहुत ही सटीक और अच्छा कार्य था, जो कि समाज को एक सही दिशा दे करके गया। मनुष्य जाति को नए रूप में समझा सके कि तुम मनुष्य हो। मनुष्य के विचार से तुमको मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा, मिलजुल कर जन कल्याण करना होगा, भारत को एकजुट करना होगा। और इसी के लिए उन्होंने समस्त धर्म बुद्धि संपन्न राजाओं को, साधारण मनुष्य और सभी को लेकर के ये चलने का प्रयास किया। उस समय भारत भूमि पर अंग बंग, कलिंग, सौराष्ट्र, मगध इत्यादि छोटे छोटे अनेक राज्य थे। इस प्रकार समस्त धार्मिक बंधुओं को एक झंडे के नीचे ला करके एक धर्म राज्य बनाने का उनका प्रयास था और इसीलिए उस समय ध्रुवीकरण हो चुका था। जब कोई नया आदर्श आता है तब समाज में ध्रुवीकृत हो जाता है। कुछ लोग कृष्ण के घोर समर्थक थे तो कुछ लोग घोर विरोधी भी थे। भगवान कृष्ण महाभारत की रचना में सफल हुए, इसीलिए जो धर्म गुरु हैं वे केवल धर्म तत्व ही नहीं सिखाएंगे, वरन हाथ पकड़कर उसे ले जाएंगे। यही नहीं, वे इन सब की प्रेरणा भी जुटाएंगे, प्रेरणा प्रदान करने के लिए दर्शन तैयार करेंगे और उस दर्शन को वास्तविक रूप कैसे देना होगा यह भी मनुष्य को बता जाएंगे। मनुष्य को इस प्रकार बताएंगे कि वह बात मनुष्य के हृदय में अंतःस्थल को स्पर्श कर सके और तभी यह लक्ष्य पूरा होगा। तो धार्मिक मनुष्य का तात्पर्य है कि सबको साथ लेकर के सबके हित में और सबका ख्याल करते हुए आगे बढ़ना। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।